ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 15वां रविवार है। ईश्वर कई तरीकों से हमसे बात करते हैं, जिसमें रविवार के पवित्र शास्त्र के पाठ भी शामिल हैं। रविवार का पाठ पवित्र शास्त्र के पाठ को आसानी से समझने के लिए उपयोगी साधन प्रदान करता है। यह हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनें, उसे स्वीकार करें और अपने दैनिक जीवन में उसे लागू करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, मूसा ने इस्राएल के लोगों को याद दिलाया कि परमेश्वर की आज्ञाएं दूर की नहीं बल्कि उनके दिलों में पहले से ही थी। दूसरा पाठ, कलीसिया में हम सभी शरीर के अलग अलग अंग हैं और जिनमें से यीशु सिर हैं। सुसमाचार पाठ, सच्चे प्यार के बारे में सिखाने के लिए यीशु ने अच्छे सामरी के दृष्टांत को बताया। पहला पाठ इस्राएल के लोगों को परमेश्वर और उसके मार्गों के करीब रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को बड़ी आशा दी और उन्हें उसकी बात सुनने, उसकी आज्ञा मानने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उसका वचन उनके बहुत निकट था। उसके साथ संबंध बनाना, उसकी आवाज़ सुनना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना आसान था। दूसरे पाठ में हमने सुना, यीशु अदृश्य परमेश्वर की छवि है। वह दृश्यमान और अदृश्य सभी सृजित वस्तुओं की पहली जन्मी रचना है। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए बनाया गया था। जब हम कलीसिया पर विचार करते हैं तो वे शरीर के सिर हैं, हम शरीर के अंग हैं। हम ईश्वर, यीशु और स्वर्गीय चीज़ों से बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। सुसमाचार में हमने एक वकील को यीशु से एक प्रश्न पूछते हुए सुना, मेरा पड़ोसी कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यीशु ने अच्छे सामरी का दृष्टांत बताया। यह दृष्टांत सभी दृष्टांतों में सबसे सुंदर में से एक है। दृष्टांत के अनुसार एक व्यक्ति यरूशलेम से जेरिको की यात्रा कर रहा था, जो 28 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सड़क चोरों और डाकुओं से भरी हुई थी। यात्री लुटेरों के हाथों गिर गया, उसे लूटा गया, पीटा गया और सड़क किनारे आधा मृत छोड़ दिया गया। एक पुजारी उस रास्ते से गया, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की। मंदिर से एक लेवी वहाँ से गुजरा, परंतु उसने भी उसकी सहायता नहीं की। एक सामरी उस रास्ते से गुजरा और उसे पीड़ित पर तरस आया और उसने उसकी मदद की। उसने अपने घावों को धोया और उसे सराय में ले गया। वह सारा खर्चा उठाने को भी तैयार था। सामरी एक इस्राएली था जिससे वे अन्य इस्राएलियों से सबसे अधिक घृणा करते थे। सामरी न केवल घायल व्यक्ति के पास गया, बल्कि उसके घावों को साफ किया और उसे अपने जानवर पर उठाया। उसे ठीक होने के लिए एक सराय में ले गया और उसके सभी खर्चों का भुगतान करने का वादा किया। इस दृष्टांत में घृणा करने वाला शत्रु दयालु पड़ोसी निकला। यीशु ने उनसे पूछा, इन तीनों में से कौन लुटेरों के बीच पड़ने वाले का पड़ोसी साबित हुआ? वकील ने जवाब दिया, जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जाओ और ऐसा ही करो। आज यीशु हमें बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को अपना प्यार दिखाने के लिए कह रहे हैं।
हमें सबसे पहले और सबसे अधिक ईश्वर से प्रेम करना है और फिर सभी पड़ोसियों से प्रेम करना है जैसे हम स्वयं से प्रेम करते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने हमें अनंत काल से प्रेम किया है। हमारी मदद करें कि हम आपको हर चीज़ और जंतु से ज़्यादा प्यार करें और हमारे पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। आमीन।